बाहर लकड़ियां लगाई है महाराज जी ने। सीताराम महाराज जी, खाना बनाना हो और कुछ कार्य करना हो तो वो यहीं से पानी लेकर जाते हैं। इस साइड में मुझे लगता है कि पानी की गहराई बहुत ज्यादा है। इस तरह से रास्तों से संत लोग आवागमन करते रहते हैं। आज बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत दूर दूर तक संत रहते हैं। सीताराम महाराज जी, मुकेश भैया राम राम। विश्राम कर रहे हो? हाँ, विश्राम कैसे? हाँ तो निर्जला व्रत होगा। और पानी लाऊं? नहीं महाराज जी, क्या है? हाँ पी के आए हैं। आज जो आगे ब्रह्मचारी जी मुनि हैं उनके पास जा रहे हैं, तो बीच में आपकी कुटिया पड़ती हैं तो सोचा आपके दर्शन करते चले। एकादशी का व्रत है और निर्जला व्रत आज आपने धारण किया हुआ है जी। ये महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी के दर्शन हमने किए। एथलीट बाबा के नाम से जाने जाते हैं ये। आज निर्जला व्रत रखे हुए हैं, एकादशी का दिन है, तो संतों की तो बात ही कुछ अलग है। साधारण जो गृहस्थी भी होते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनमें भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो निर्जला ही करते हैं, पूरे दिन पानी नहीं पीते। आगे बहुत भीड़ जंगल आता जा रहा है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दोस्तों आज हमें संत लोग मिल ही नहीं रहे। 2-4 कुटिया में जाके आए, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ है। लगता है कि यहाँ पर किसी संत के कोई भंडारे का आयोजन हो रहा होगा। एकादशी है तो बिना अन्न का कुछ पकवान शाकाहार बनाए जा रहे होंगे, तो वो प्रसाद पानी वो गए होंगे। ये देखेगा नदी, माता मंदाकिनी। साधु संत इसी नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। खाना बनाना हो और कुछ कार्य करना हो तो वो यहीं से पानी लेकर जाते हैं। पेड़ों की बहुत घनी छाया। आगे लोगों का शोरगुल हो रहा है। शायद जो टाटी घाट है यहाँ का, बहुत प्रसिद्ध घाट है, वो आगे ही है। स्नान कर रहे हैं लोग वहाँ पर, बहुत आनंद मना रहे हैं। संत जी की कुटिया भी आने वाली है। और ये मंदाकिनी नदी देखिए, पानी बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल स्वच्छ है, पूरा स्वच्छ है। इस साइड में मुझे लगता है कि पानी की गहराई बहुत ज्यादा है। एक महाराज जी आ रहे हैं। सीताराम महाराज जी, आइए भाई। अभी एक महात्मा जी गए थे, तो हमने उनसे बातचीत की कि आज जो संत लोग हैं वो कुटिया में मिल नहीं रहे। हम भंडारा खाने गए हैं या फिर वहाँ पे सत्संग हो रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि देखिए भाई कैसे कैसे रास्ते हैं। इस तरह से रास्तों से संत लोग आवागमन करते रहते हैं। तो अभी महात्मा जी ने बताया कि जो टाठी घाट आगे, वहां पर किसी संत के यहाँ बड़ा भंडारा चल रहा है। एकादशी का शाकाहार भोजन बनाया गया है।
तो अधिकतर महात्मा वहां पर प्रसाद पाने गए हैं। एक संत महात्मा जी की कुटिया ये आ गई है, पता नहीं यहाँ पर भी मिलेंगे कि नहीं। महाराज जी यहाँ नदी में स्नान करने आते हैं, पानी लेने आते हैं, तो देखिए कैसी व्यवस्था बना रखी है महाराज जी ने। ये नीचे बनाया गया है, देखिए लकड़ी का। इस पर बैठकर महाराज जी स्नान करते हैं और पानी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नदी में उतर नहीं सकते क्योंकि यहाँ की साइड में यह मंदाकिनी बहुत ज्यादा गहरी है। पानी को देखने से ही पता लगता है कि नदी कितनी ज्यादा गहरी होगी। अभी दोपहर का समय है, लेकिन मंदाकिनी नदी का जल बहुत शीतल है। ये ब्रह्मचारी जी महाराज के शिष्य हैं, जिनके पास हम विशेष रूप से आए थे, लेकिन अभी वो समाधि लगाए हुए हैं। महाराज श्री सुबह 8 से 9 बजे ही समाधि लगा लेते हैं और दोपहर के 1-2 बजे तक समाधि में ही रहते हैं। इस समयावधि में महाराज श्री किसी से भी नहीं मिलते और अभी 11 बजे के आसपास समय हुआ है। अनेकों शक्तियां धारण किए हुए ब्रह्मचारी जी महाराज काफी कठोर तप करते हैं। यहाँ के संतों के पास बहुत सी दिव्य शक्तियां हैं और कई ऐसे संत भी हैं जिनके चक्र पूर्णतः जागृत हैं। यह मंदाकिनी नदी यहाँ के संतों व जंगल के पशु पक्षियों के लिए जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसी के पवित्र जल में स्नान करके संत त्रिकाल संध्या करते हैं और कठोर तप के साथ भगवत प्राप्ति में लगे हुए हैं। मंदाकिनी नदी की बहुत बड़ी महिमा है। यह आज भी कुछ उसी तरह से बह रही है जिस समय भगवान राम के समय बह रही थी। भगवान राम भी वनवास के समय जब चित्रकूट थे तो वो भी मंदाकिनी नदी में ही स्नान करने आते थे। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी किनारे जो राम घाट बना हुआ है, अक्सर भगवान राम वहीं स्नान करने आते थे। राम घाट, जहां पर आज बहुत शानदार संध्याकालीन आरती की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से आए हुए सैकड़ों श्रद्धालु शाम के समय राम घाट पर जमा हो जाते हैं। राम घाट पर बहुत सी नावें भी खड़ी रहती हैं जो यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को नदी विहार कराती हैं। श्रद्धालुगण राम जी के भजन गाते हुए नदी विहार करते हैं और आनंद मनाते हैं। घना जंगल है, इधर के रास्तों पर संत लोग अक्सर आते जाते रहते हैं क्योंकि आगे टाठी घाट है, यहाँ का प्रसिद्ध घाट। टाठी घाट पर बहुत से संत निवास करते हैं। बहुत बड़ी महिमा है इस घाट की। यहाँ महाराज जी नदी से पानी भर रहे हैं। ये महाराज जी भी बहुत बड़े तपस्वी हैं। दिन भर राम नाम का जाप और रामायण पाठ करते रहते हैं। महाराज जी वर्ष में कुछ मास मंदाकिनी नदी के उस पार घनघोर जंगल में तपस्या करने भी जाते हैं और अब कुछ दिनों बाद ही महाराज जी घने जंगल में कठोर तपस्या करने जाएंगे। वहां महाराज जी पेड़ों के नीचे, जल में व कंदराओं में तपस्या करते हैं। मंदाकिनी नदी के उस पार घना जंगल है जहां पर जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन इन महाराज जी के पास शेर, भालू, व्याघ्र, कोई भी कैसा भी जंगली जानवर आता है तो वह पूर्णतः शांत हो जाता है। यह महाराज जी की शक्ति का ही प्रभाव है। महाराज जी ने बताया कि घने जंगल में तपस्या करते समय भालू अक्सर कई बार आते रहते हैं। कई बार साथ चलते फिरते भी हैं, लेकिन रहते हैं बिल्कुल शांत।
ऊपर महाराज जी की कुटिया है। रास्ते कुछ इस तरह के हैं। कितना शानदार पवित्र नजारा। यहाँ पर आते ही महाराज जी ने हमारे लिए आसन बिछाया और अभी जो मंदाकिनी जी में से बाल्टी में पानी भरकर लाए थे वो शीतल जल ग्रहण कराया। यहाँ पर भाई आप किसी भी संत की कुटिया में जाओगे तो वो आपको बिना कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं देंगे। संतों के आशीर्वाद के साथ संतों द्वारा प्रदान किया गया कुछ भी खाद्य व पेय पदार्थ एक आशीर्वाद ही तो है।